आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक ऑटोगेमी वर्सेस जीटोनोगेमी वर्सेस जीनोगेमी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसका ये मतलब है ये जो काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन है इनके बीच में आप डिफरेंसेस सीखने वाले हैं कि इनके बीच में डिफरेंसेस कैसे हैं और किस तरीके से हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये बात समझी कि ये तीनों क्या है, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन है, इसका ये मतलब है कि तीनों ही केसेस में ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा होना है, इस चीज की गारंटी है। ठीक है, बट डिफरेंसेस कहाँ से निकल के सामने आते हैं कि अगर ऑटोगेमी होगा तो यहाँ विद इन द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, इस सेम फ्लावर के अंदर एंथर से स्टिग्मा पे पॉलिन ग्रेन्स लैंड कर जाएंगे। बस आसान हो गया, ये ऑटोगेमी है। यहाँ पे ये क्या है, ऑटोगेमी है। ठीक है, अब बात करते हैं जीटोनोगेमी की। जीटोनोगेमी के केस में क्या है, यहाँ देखिए आपको एक प्लांट नजर आ रहा है। ठीक है, इसी सेम प्लांट के ऊपर एक फ्लावर के एंथर से रिलीज होके दूसरे फ्लावर के, कोई भी फ्लावर हो सकता है, मतलब सेम प्लांट होनी चाहिए। ठीक है, तो सेम प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जब पॉलिन ग्रेन्स लैंड करते हैं तो इसको जीटोनोगेमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, देन जीनोगेमी की बात करते हैं। जीनोगेमी में आपने क्या सीखा, यहाँ पे टोटली डिफरेंट प्लांट्स हो गए। प्लांट्स क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, प्लांट्स क्या है, यहाँ पे टोटली डिफरेंट हो गए, मतलब इस फ्लावर के एंथर से पॉलिन ग्रेन रिलीज होके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करेगा। आसान हो गया। तो पहला जो डिफरेंस है ये आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, देन उसी को यहाँ पे स्टेटमेंट में बहुत शॉर्ट में मैंने लिख रखा है, डिटेलिंग तो आप कर सकते हैं अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो। ठीक है, तो जिसमें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि ऑटोगेमी में क्या है, पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर है। जीटोनोगेमी में क्या है, यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। फ्लावर्स डिफरेंट है बट प्लांट क्या है, यहाँ पे सेम है, एक ही है। ठीक है, देन जीनोगेमी की बात करते हैं, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स। आसान हो गया, यहाँ पे बहुत आसानी से आपने अभी अभी ये सीखा कि तीनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, देन हम यहाँ पे बात करते हैं, टिपिकली अगर देखा जाए तो ऑटोगेमी इज द सेल्फ पॉलिनेशन। ये सेल्फ पॉलिनेशन मेथड है। ठीक है, मैंने जब आपको जीटोनोगेमी समझाया था उस डे भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि जीटोनोगेमी क्या है, इन दोनों के बीच में फंसा हुआ रह जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन है। फंक्शनली क्या है, ये क्रॉस पॉलिनेशन है, बट अगर जेनेटिकली देखा जाए तो जेनेटिकली क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे ये अलाउ नहीं करेगा जेनेटिक डिसिमिलैरिटी को। ठीक है, तो ये फंक्शनली या फिर इकोलॉजिकली क्या है, ये क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, और ये तो खैर कंप्लीटली क्रॉस पॉलिनेशन है ही है जीनोगेमी की जब आप बात करते हैं। ठीक है, देन जो मैंने अभी यहाँ पे बात करी आपको जेनेटिकली जेनेटिकली जेनेटिकली, अब इसके पॉइंट्स को हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल, ठीक है, फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब इससे ही नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको नोटिस करना है और लिखना है और मेंशन करना है। ठीक है, कैसे, जब जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे तो क्या ये अलाउ करेगा जेनेटिक वेरिएशंस को? नो, नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है नो जेनेटिक वेरिएशंस। ठीक है, अब ये भी मैंने अभी अभी आपको समझाया कि जेनेटिकली क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है, बट इकोलॉजिकली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी जब जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा तो यहाँ पे भी जेनेटिक वेरिएशंस को अलाउ नहीं करेगा, नो जेनेटिक वेरिएशंस। ठीक है, देन जब हम बात करते हैं, ये केस तो अलग ही है, इसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जीनोगेमी के केस में क्या है, यहाँ पे जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे तो जेनेटिक वेरिएशंस होंगे। ठीक है, देन हम लोग किसकी बात करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करते हैं। इसके एग्जांपल्स जब हम देखना स्टार्ट करते हैं ऑटोगेमी के, दैट आर सम फ्लावर्स, ऑर्किड्स वगैरह इसके एग्जांपल होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग जीटोनोगेमी के एग्जांपल्स देखना स्टार्ट करते हैं। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल कॉर्न है, कॉर्न इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल, बार्ली, पी प्लांट, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जीनोगेमी की यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन की जब हम लोग बात करते हैं, इसके एग्जांपल्स हमारे पास आते हैं कैनबिस, डेट पाम, साइकस, और भी बहुत सारे एग्जांपल सबके होते हैं, बट इम्पोर्टेंट मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसमें एग्जांपल्स के लिए आपके पास अलग से वीडियोस प्रोवाइडेड है, उसको देख लेंगे।
बिकॉज मैं हर क्लास में ये रिपीट कर चुकी हूँ, एग्जाम्पल्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले जिस चीज को समझना है वो क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स। और जो इसकी मेथोडोलॉजी है वो तो मैंने समझा दिया आपको, वो तो बहुत आसान है। ठीक है, और डायग्राम इसको और क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे करने का काम करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।